दिस इज आवर 15th लेक्चर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स और आज के इस लेक्चर में विल टॉक अबाउट ग्रुप 17 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स स्टार्ट करेंगे। देखिए ग्रुप 16 एलिमेंट तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है, तो आज ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स में क्या क्या। एक सेकेंड, शायद से कनेक्टिविटी स्लो है थोड़ी सी, तो माइट बी पॉसिबल कि आपको कभी कभी दिक्कत फेस करने को मिल जाए। चलिए ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स है ग्रुप 17 में, वो बात कर लेते हैं। पहले फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एसिटीन है। ठीक है, तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एसिटीन है। मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटीन। ठीक है, तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 17 में लाई करते हैं। दीज आर द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 17। दीज आर कलेक्टिवली नोन एज हैलोजेंस। इन्हीं को हम हैलोजेंस बोलते हैं। ठीक है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम लोग हैलोजन बोलते हैं। ठीक है, इनको हम हैलोजन बोलते हैं, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। हैलो का मतलब होता है सॉल्ट। ठीक है, हैलो का मतलब होता है सॉल्ट और जीन का मतलब होता है बॉन्ड। ठीक है, तो ये दीज आर सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। तो ये सॉल्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द सॉल्ट, जैसे NaCl। ठीक है, बात समझे, CaCl2। तो ये सारी सॉल्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ग्रुप 17 से मिलके बन रही है। आगे बात समझ में आती है। द हैलोजन आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, एंड हैलोजन्स आर हाईली रिएक्टिव क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाए तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वजह से दीज आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। ठीक है, एक सेकंड में कमेंट खोल लेता हूँ, एटलीस्ट किसी की कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है वहाँ पर। सही है, ठीक, कोई डाउट होगी तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। एक सेकेंड में यहाँ पर डाउट खोल के रख देता हूँ। चलिए, लाइक ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, जैसा कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में होता है ना। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 शोज ग्रेट सिमिलरिटी अमंगस्ट देमसेल्व्स। ठीक है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज होती हैं। दैट मच सिमिलरिटी इज नॉट फाउंड इन द एलिमेंट्स ऑफ अदर ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 17, तो ये जो 3 ग्रुप्स हैं इनमें आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है कंपैरिजन टू अदर ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ऑल्सो देयर इज अ रेगुलर ग्रेडेशन इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब रेगुलर ग्रेडेशन का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इस तरीके की बातें होंगी यहाँ पर। रेगुलर ग्रेडेशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। बात समझ गया था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एस्टेटीन इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो इसकी हम लोग जनरली बातें नहीं करेंगे, तो एस्टेटीन की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। एस्टेटीन को हटा देते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसलिए उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की। तो ये मेन एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इनकी बातें होंगी इस पूरे ग्रुप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं अकरेंस की, भाई कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, इनका अकरेंस क्या होता है। फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर फेयरली अबेंडेंट वाइल ब्रोमीन एंड आयोडीन लेस सो। तो इसका मतलब क्या है भाई, फ्लोरीन और क्लोरीन तो है बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन को कम मात्रा में देखा जाता है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन का अबेंडेंस बहुत ज़्यादा होता है, फेयरली अबेंडेंट होते हैं, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन का अबेंडेंस बहुत कम होता है। फ्लोरीन इज प्रेजेंट मेनली एज इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स। ठीक है, जैसे फ्लोरस्पेयर में CF2, क्रायोलाइट में Na3Alf6। ठीक है, फ्लोरोएपेटाइट Ca3PO4 CF2। तो फ्लोरीन जो प्रेजेंट होता है वो मेनली एज अ इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स में होता है, इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स में होता है। ओके, फ्लोरीन कैसे पाया जाता है, इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स में पाया जाता है। जैसे यहाँ पर बताया गया, फ्लोरस्पेयर CF2 के फॉर्म में होगा, क्रायोलाइट Na3Alf6 के फॉर्म में होगा। ठीक है,
CA3PO4 होल ट्वाइस CF2 के फॉर्म में होगा। एंड स्मॉल क्वांटिटीज आर प्रेजेंट इन सॉइल, स्मॉल क्वांटिटीज आर प्रेजेंट इन सॉइल, तो थोड़ा बहुत क्वांटिटी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, रिवर वाटर, प्लांट्स एंड बोन्स एंड टीथ ऑफ द एनिमल। ठीक है, चलिए ये सब जनरल नॉलेज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे। सी वाटर कंटेन्स क्लोराइड्स, तो सी वाटर के अंदर NaCl होता है, नमक होता है, तो उसके अंदर क्लोराइड्स है, ब्रोमाइड्स है, आयोडाइड्स है, ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो सी वाटर के अंदर क्लोराइड्स, ब्रोमाइड, आयोडाइड होता है, किसका? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम का, बट इज मेनली सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। ठीक है, मतलब ज़्यादा इसमें क्या होता है, NaCl पाया जाता है, नमक पाया जाता है। द डिपॉजिट ऑफ ड्राइड अप सी कंटेन्स दीज कंपाउंड। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो जो समुंदर है ना, सूखे पड़े हैं, तो उनका वाटर का जो कंटेंट है वो इवोपोरेट हो गया है, तो जो डिपॉजिट मिलेगा ना, उसके अंदर हमें कौन कौन से कंपाउंड मिलेंगे? सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। ठीक है, वाटर को इवोपोरेट कर दो तो नमक मिल जाएगा, एंड कार्मेलाइट मिल जाएगा, उसके अंदर कार्मेलाइट होता है। कार्मेलाइट का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखो कार्मेलाइट का फॉर्मूला क्या है, वो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता दे रहा हूँ। कार्मेलाइट का फॉर्मूला अलग से लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको याद रखना है इसे। KCl .MgCl2.6H2। ठीक है, KCl .MgCl2.6H2, तो ये कार्मेलाइट का फॉर्मूला हो गया, तो आपको ये कंपाउंड याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्टेन फॉर्म्स ऑफ मेराइन लाइफ कंटेन आयोडीन इन देयर सिस्टम, तो कुछ मेराइन लाइफ हैं जो फिश वगैरह हैं, तो इनके सिस्टम में, इनके अंदर क्या होगा? आयोडीन पाया जाएगा। वेरियस सी वीड्स में होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंटेन अप टू 0.5% ऑफ आयोडीन इन, एंड चिले सॉल्ट पेटर जो होता है उसके अंदर भी 0.2% सोडियम आयोडेट होता है। तो ये सब आपको एज अ डेटा याद नहीं रखना है, बस ऐसे सुन लेना है एक बार। ठीक है, इस पर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, जो जहाँ से क्वेश्चन आएगा वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, कोई डाउट होगी ना तो तुरंत पूछना मुझसे। आगे बढ़ जाते हैं। The important atomic and physical properties of group 17 elements along with their electronic configuration are given in the table 7.8। तो इस टेबल के अंदर बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो टेबल को एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए टेबल में क्या है, बात करते हैं फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, एस्टेटीन है रेडियो एक्टिव, इसलिए उसका डिस्कशन नहीं होगा यहाँ पर। एटॉमिक नंबर क्या होता है फ्लोरीन का, जल्दी जल्दी एक बार बोल देते हैं। 9 होता है फ्लोरीन का, क्लोरीन का 17 होता है, ब्रोमीन का 35 होता है, आयोडीन का 53 होता है, ऑस्टेटिन का 85 होता है। ठीक है, और आपको एटॉमिक नंबर तो याद रहनी चाहिए, तो एटॉमिक नंबर देख लेना एक बार। एटॉमिक मास फ्लोरीन का 19 होता है, इसका 35.5 होता है क्लोरीन का, ब्रोमीन का लगभग 80 हो गया, इसका आयोडीन का 127 हो गया, इसका ना भी याद रखो तो भी चलेगा, एसिटीन का। ठीक है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक मास कितना हो गया? 90, क्लोरीन का कितना हो गया? 35.5, ब्रोमीन का 80 हो गया, आयोडीन का 127। आयोडीन वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने देखा ये आयोडीन आ जाएगा आपको। ठीक है, आयोडीन का 127 याद रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये पी ब्लॉक में पाए जा रहे हैं, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो पी ऑर्बिटल में फिल होगा। तो यहाँ पर देखिए 2s2 2p5, फिर 3s2 3p5 है, फिर 4s2 4p5 है, 5s2 5p5 है, और 6s2 6p5 है। बात समझे? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको पता चल गई होगी, क्योंकि ns2np5 होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? ns2np5, ये होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं कोवेलेंट रेडियस का क्या हो रहा है। तो नीचे जाने पर रेडियस क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो देखें नीचे जाने पर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बिल्कुल जी बढ़ रहा है। ठीक है, 64 से बड़ा 99 है, फिर 114, फिर 133, तो नीचे जाने पर रेडियस बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, नीचे जाने पर तो रेडियस बढ़ते ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा है आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस में क्या हो रहा है? 133 के बाद 184, फिर 196, फिर 220, तो आयनिक रेडियस भी बढ़ रहा है, कोवेलेंट रेडियस भी बढ़ रहा है, और आयनिक रेडियस भी बढ़ रहा है नीचे जाने पर। ठीक है, ग्रुप में आयनेशन थेरेपी का क्या होता है? नीचे जाने पर घटती है। ठीक है, तो 1680 जाता है, फिर 1256, फिर 1142, फिर 1008, तो नीचे जाने पर बिल्कुल घट रही है। ठीक है, ये तीनों एकदम
बढ़िया फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया जाए तो कितना एनर्जी का चेंज आएगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का देख लेते हैं। तो माइनस वैल्यू, ठीक है, -333, 349, फिर 325 और फिर 296, तो एकदम करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई, है ना, ज़्यादा कम का साइन नहीं बनाते, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है? नीचे जाने पर घटती है, तो बिल्कुल घट रही है यहाँ पर नीचे जाने पर, ठीक। चलिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। फिर हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी भी घट रही है नीचे जाने पर, हाइड्रेशन एनर्जी भी घट रही है, तो देख लो, ठीक है। चलिए, ये हाइड्रेशन एनर्जी भी घट रही है, डेल्टा एच हाइड्रेशन लिखा है वो, कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक? चलिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स हो गए। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं बना देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस मैं बना देता हूँ। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन बना रहा हूँ, वो देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, एक सेकेंड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साइज की। तो साइज क्या होगा? आयोडीन का सबसे बड़ा, फिर ब्रोमीन, फिर ब्रोमीन और फिर क्लोरीन, ये साइज का ऑर्डर हो गया। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी की, ठीक है। तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, ठीक है। ये ऑर्डर हो जाएगा किसका? आयनाइजेशन एनर्जी का। नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? नीचे जाने पर वो भी घटती है, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, ठीक है। ये हो जाएगा 3 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी भी लिख लेते हैं, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी पे भी एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? नीचे जाने पर वो भी घट रही है, तो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर भी आपके सामने लिख दिया मैंने। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इसको आप कर लेना, ठीक है। कुछ तो है नहीं इसमें, बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप बताना मुझे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको। चलिए, बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं हम F2Cl2 Br2 I2 की, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ये जो ऑर्डर लिखे हैं। चलिए, अब देखिए कुछ बातें हैं F2Cl2 Br2 I2 के बारे में। तो बात करें अगर मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट देखिए 54.4 है F2 का, फिर 172 है, फिर 265, फिर 386 है, मतलब नीचे जाने पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहाँ पर बात करें अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की, तो F2Cl2 Br2 और I2, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ लिया जाए आपसे, तो किसका ज़्यादा होगा? I2 का सबसे ज़्यादा, फिर Br2 का, और फिर Cl2, फिर F2। तो ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया, ठीक है। ऐसे ही सेम बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर, तो यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक ही पॉइंट में दोनों पॉइंट इंक्लूड हो गए। अच्छा, आवाज़ वगैरह आ रही है ना तुम्हें? तेज आ रही है, मतलब सुनाई देने ऑडिबल हूँ मैं? अगर ऑडिबल नहीं हो तो बताना। थोड़ा सा मैंने सिस्टम को दूर रखा है अपने मुंह से, इस वजह से मुझे डाउट है कि पता नहीं आवाज़ सही से आ रही है या नहीं आ रही, तो ये बता देना मुझे।
ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया, बात समझे। अब देखिए बात करते हैं डेंसिटी की, तो नीचे जाने पर डेंसिटी का क्या हो रहा है, 1.5, 1.66, 3.19, 4.94, नीचे जाने पर डेंसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यही मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, यही बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, और यही डेंसिटी का ऑर्डर है। ठीक है, एंड डेंसिटी लिख लें, एंड डेंसिटी लिख लें, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छा। फिर यहाँ पे देखिए बॉन्ड लेंथ है, ये जो डिस्टेंस लिखा है ना, ये जो डिस्टेंस है ये बॉन्ड लेंथ है एक्चुअली। एक सेकंड रुकना यार, थोड़ा सा, एक इसमें, ठीक है बहुत अच्छा आ रही है, तो मतलब क्लियरली ऑडिबल है, बस इतना बता दो, अच्छी बात है। धीरे तो नहीं आ रही ना? एक मिनट रुक जाना, तो थोड़ा पेन डिस्चार्ज हो गया, ध्यान नहीं गया मेरा पेन पर, एक सेकंड रुक जाओ बस। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आगे जो लिखा है आपके सामने, ये बॉन्ड लेंथ है एक्चुअली में। ये जो डिस्टेंस लिखा है ना, डिस्टेंस करके है ना, एक्स पिकोमीटर में, तो ये बॉन्ड लेंथ है। बॉन्ड लेंथ किसके किसके बीच में है, जैसे F2 बन रहा है ना, तो F2 ये रहा, तो ये फ्लोरीन और फ्लोरीन, ये बॉन्ड लेंथ है, ये समझे, ये बॉन्ड लेंथ है। अब देखो बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रही है, तो भाई बॉन्ड लेंथ का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, एंड बॉन्ड लेंथ लिख लो यहाँ पर, ठीक है, बात समझ गए ना। चलो अब देखो आगे क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का क्या है, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। अब ऐसे क्या है, बहुत बार ये एग्जाम में आ गया है क्वेश्चन, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वाला, स्पेशली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है ना, ये इंपॉर्टेंट वन है, तो इसको याद रख लेना, रट लेना मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, तुम देखने से क्या पता चल रहा है कि Cl2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो Cl2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन आ रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में, देख के बताओ, फिर आ रहा है Br2, है ना, और उसके बाद कौन आ रहा है, उसके बाद आ रहा है F2, और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, I2। इसका मतलब Cl2 को तोड़ना सबसे डिफिकल्ट है, फिर Br2 को तोड़ना, और फिर F2 को, और फिर I2 को। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, BDE मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ऐसे इंपॉर्टेंट करके हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देख लीजिए। ये ई नॉट का वैल्यू अभी के लिए काम का नहीं है, तो इसको रहने देते हैं ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो इतना इतना डेटा आपको याद रखना है। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या बोल रहा है। आगे देखिए क्या लिखा है, द ट्रेंड ऑफ द सम ऑफ द एटॉमिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड बिलो। कुछ ट्रेंड की बात है, ट्रेंड में क्या हमने पढ़ लिया ट्रेंड, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने देख लिया है, ये हो गया है, तो ये नहीं पढ़ेंगे, बात समझे। NH2 NP5 होता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है।
एटॉमिक और आयनिक रेडियाई हमने पढ़ लिया, नीचे जाने पर बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है इसे। फिर आयनेशन एंथैल्पी पढ़ लिया हमने, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है हमें, नीचे जाने पर क्या होगा, घटेगा, कोई दिक्कत नहीं। आयनेशन एंथैल्पी पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसमें कुछ नोट करने वाले पॉइंट्स हैं, वो देख लो। हैलोजन हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड। तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि किसी भी पीरियड में अगर बात की जाए तो किसी भी पीरियड के अंदर तो हैलोजन्स की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम नेगेटिव होती है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एटम ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन लेस देन द स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन। मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। कहने का मतलब ये है कि हैलोजन्स हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को लेके भूख जो है ना वो हैलोजन्स की बहुत ज़्यादा है, उनको बहुत बहुत ज़रूरत है एक इलेक्ट्रॉन की। अगर उनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए ना तो वो स्टेबल हो जाएंगे, समझ गए ना। ठीक है, आगे बढ़ जा रहे हैं। This is due to the fact that the atoms of these elements have only one electron less than the stable noble gas configuration. Electron gain enthalpy of the element of the group become less negative down the group. ठीक है, मतलब नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होने लगती है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। However, negative electron gain enthalpy of fluorine is less than that of chlorine. ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका कम हो जाता है, फ्लोरीन का कम होता है क्लोरीन से। इट इज़ ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रख लेना, ये देख लो तुम, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखो -333 है और ये -349। तो क्लोरीन का जो है ना, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ ऐसे करके, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऐसे करके, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EGE, है ना, किसका ज़्यादा होगा, क्लोरीन का ज़्यादा होगा, किससे, फ्लोरीन से, ठीक है। या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करोगे तो भी क्लोरीन का ज़्यादा हो जाएगा फ्लोरीन से। ठीक है, ये बात याद रख लेना। क्यों होता है उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर दिया है, देख लो। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करके मिटा दे रहा हूँ, है ना, फिर हम इसका रीज़न तलाश रहे हैं। देखो क्यों होता है, इट इज़ ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। फ्लोरीन एटम बहुत छोटा होता है साइज में, है ना। एज अ रिजल्ट देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन द रिलेटिवली स्मॉल 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एंड thus द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट एक्सपीरियंस मच अट्रैक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाता और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो जाती है। तो याद रखना, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है किससे, फ्लोरीन से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वन है, इंपॉर्टेंट है ये बात, समझ गए हो ना। ठीक है, याद रखना जो जो चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट बोला। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, नीचे जाने पर घट रही है तो कोई दिक्कत नहीं। फ्लोरीन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन द पीरियोडिक टेबल, तो ये पॉइंट रट लेना, ये वाला पॉइंट। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखो एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब एक एग्जांपल है, वो देख लेते हैं। हैलोजेंस हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ द पीरियड ऑफ वाई। क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा हैलोजन को तो वो बहुत स्टेबल हो जाएगा, इस वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में। तो इसका मैंने आंसर बता दिया, तो अंदर क्या लिखा है उसको आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, यही लिखा है अंदर। चलिए हम आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि वो दिखते कैसा है ना, क्या क्या चीज़ें शो करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। हैलोजेंस डिस्प्ले स्मूथ वेरिएशन इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब देखो क्या है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस। तो फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड होता है और आयोडीन सॉलिड है। तो इस चीज़ को भी याद रख लेना, फ्लोरीन क्लोरीन गैस होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है और आयोडीन सॉलिड है। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट स्टीडली इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का हमने डिस्कशन कर लिया है, नीचे जाने पर बढ़ता है, ठीक है, नीचे जाने पर सिंपली बढ़ता है। ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड, ठीक है, ऐसे जल्दी जल्दी सुन लिया, ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड।
हर हेलोजन का कुछ ना कुछ कलर होगा. दिस इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन. दिस इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन द विजिबल रीजन विच रिजल्ट्स इन द एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन इन द हायर एनर्जी लेवल. कलर का रीज़न क्या है? कलर का रीज़न ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, जैसे लाइट पड़ती है इसको, ठीक है, लाइट पड़ी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है ना, एक्साइट हो जाता है, ऊपर भाग जाता है. ठीक है, एक्साइट होने के बाद ये डी एक्साइट भी होता है. ठीक है, जब एक्साइट हुआ तो फिर ये डी एक्साइट भी होता है. जब डी एक्साइट होता है तो ये वेवलेंथ रिलीज करता है, ये रेडिएशन रिलीज करता है. तो इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो भी कलर होता है वो अपने को दिख जाता है. ओके, तो ये कलर के पीछे लॉजिक है, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है इसे. ठीक है, चलिए अब ध्यान देते हैं. जैसे कलर की बात कर रहा है तो फ्लोरीन का जो कलर होता है ना, फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का कलर होता है भाई येलो, येलो कलर का होता है फ्लोरीन. ठीक है, फ्लोरीन हैज येलो कलर. इतना ठीक है. Cl2 का जो कलर होता है वो ग्रीनिश येलो होता है, ग्रीनिश येलो. Cl2 का जो कलर होगा वो ग्रीनिश येलो होगा, इतना याद रख लेना. Br2 रेड कलर का होगा, ब्रोमीन. ठीक है, और I2 वॉयलेट कलर का होगा. तो यहाँ पर सबका कलर बताया गया, तो कलर याद रख लेना. ठीक है, येलो है, फिर ग्रीनिश येलो है, और फिर ब्रोमीन का तो जानते होगे रेड है, और आयोडीन का भी जानते होगे तुम लोग वॉयलेट कलर का होता है. ठीक है, अब कुछ बातें और इंपॉर्टेंट है. वो इंपॉर्टेंट बातें क्या है? फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर. तो फ्लोरीन और क्लोरीन वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं. ठीक है, फ्लोरीन और क्लोरीन वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं. लेकिन अगर बात करें हम ब्रोमीन और आयोडीन की, तो ओनली स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर. मतलब कुछ हिस्सा थोड़ा बहुत सॉल्युबल हो जाता है पानी के अंदर, बट आर सॉल्युबल इन वेरियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से? जैसे क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म हो गया. CCl4 हो गया, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया. ठीक है, कार्बन डाई सल्फाइड CS2 हो गया. हाइड्रोकार्बन टू गिव कलर्ड सोल्यूशन, टू गिव कलर्ड सोल्यूशंस. ठीक है, तो इसका मतलब ये बोला गया कि फ्लोरीन और क्लोरीन वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं. एक तो ये बात हो गई, फ्लोरीन और क्लोरीन वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं. और दूसरी बात हो गई कि ब्रोमीन और आयोडीन स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, थोड़ा बहुत सॉल्युबल हो जाते हैं. लेकिन ये ज़्यादा सॉल्युबल किसके अंदर होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन कौन से? जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, CaCl3, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, या कार्बन डाइसल्फाइड CS2 हो गया. ठीक है, या हाइड्रोकार्बन्स हो गए. तो इससे हमें एक कलर्ड सोल्यूशन मिल जाता है. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. वन क्यूरियस anomaly we notice from table 7.8 is the smaller enthalpy of dissociation of F2 compared to Cl2. ये मैंने आपको बताया रटने के लिए. ये मैंने ये बोला ना अभी इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन. अरे बोला था ना अभी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, कि जो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा, वो F2 का, ठीक है, कम होगा Cl2 के कंपैरिजन. वेयर XX बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्रॉम क्लोरीन ऑनवर्ड्स सो द एक्सपेक्टेड ट्रेंड. तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन Cl2 का हो जाएगा, फिर Br2, फिर I2. ठीक है. A reason for this anomaly is the relatively large electron repulsion among the lone pair in F2 molecule, where they are much closer to each other in case of Cl2. तो भाई इसका कारण क्या है? ये देखो, ये सॉरी मैं थोड़ा नीचे पढ़ लिया और आपको नहीं दिखाया. यहाँ पर क्या है कि there is much repulsion in F2, much repulsion of electrons. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन का F2 के अंदर. रिलेटिवली लार्ज इलेक्ट्रॉन अमंग द लोन पेयर इन Ft मॉलिक्यूल, वेयर देर आर मच क्लोजर टू ईच अदर देन इन केस ऑफ Cl2. बात समझ गए? क्योंकि समझ में आ गई होगी बात तुम्हें. क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आया? मैंने एक पॉइंट यहाँ पर बोला ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी F2 का कम होता है. एक सेकंड, ये रहा ना, कहाँ गया, ये रहा. ये देखो, F2 का कम होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. क्यों होता है कम? क्योंकि इसके अंदर रिपल्शन बहुत ज़्यादा है. मतलब फ्लोरीन और फ्लोरीन, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है ना, वो बहुत पास पास में एक्चुअली.
ठीक है, चलिए। हाँ, क्या पूछा गया है? कोई डाउट पूछी गई है यहाँ पर। अच्छा, अच्छा, तो तुम ये पूछना चाह रहे हो कि फ्लोरीन क्या डिज़ोल्व होता है कि नहीं होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे बात क्या की गई है, फ्लोरीन की तो डिज़ोल्व की बात ही नहीं की गई है। मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं कि फ्लोरीन जो होता है वाटर से रिएक्ट कर जाता है। रिएक्ट करना एक अलग चीज़ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि फ्लोरीन इसके अंदर सॉल्यूबल है कि नहीं है, वो यहाँ पर देखो फ्लोरीन के साथ भी अगर रिएक्शन होती है ना बेंजीन की, तो वहाँ से कंपाउंड बन जाएगा। वो बोलेंगे हम फ्लोरोबेंजीन, ठीक है, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो वहाँ पर फ्लोरोबेंजीन नाम का कंपाउंड बन जाएगा, तो वहाँ पर सॉल्युबिलिटी की बात नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो सॉल्युबिलिटी का एक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किसी में थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता है, किसी में नहीं होता सॉल्युबल। तो यहाँ पर जो एनसीईआरटी में लाइन लिखी है ना, बस उस पर फोकस करो अभी के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो फ्लोरीन में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स बहुत पास पास है ना, इस वजह से इनमें भीषण रिपल्शन होगा। ये इसको ठोकर मारेंगे और ये इसको ठोकर मारेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल है 7.15, है ना। एग्जांपल नंबर 7.15 डिस्कस कर लेते हैं। Although electron gain enthalpy of fluorine is less negative as compared to chlorine, fluorine is a stronger oxidizing agent than chlorine. Why? ठीक है, तो फ्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्लोरीन से, क्यों? देखो सीधी बात है कि एक्चुअली में फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो इसलिए उसकी रिएक्शन थोड़ी तेज हो जाएगी, तो इसलिए वो जल्दी ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है, तो ये दो रीज़न याद कर लेना। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, रट लेना अच्छे से। बात करें अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, अरे यार ये लंबा है ना केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाला, ऐसे 5-6 पेज बचे हैं, ऐसे ख़त्म हो जाएगा यार ये चैप्टर में। 2 दिन में ख़त्म कर देंगे, अब आज के लिए रखते हैं ना, 2 दिन में इसको समाप्ति की तरफ बढ़ा देंगे, तो इतना ही कर लो अभी आज, बस चलते हैं अब।